ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की चार यौगिक साधनाएं। प्राणायाम। भूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की गांठी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगाकाश जनित वायुपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बता। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में मैं भी कहा गया है। इसीलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जान कर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को उद्यतित करने वाली है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय की। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग प्रायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से डौकनी ही को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्यों को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर शस्त्रों, मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा ये समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 उंगल आगे स्थित हैं। आदि में व्यक्ति और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप और प्राण वायु को रोके रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि गरज जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्रायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे, अर्थात मुक्त हो गए हैं। जो देवी 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र दाना अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो दिन सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता और ब्रह्म लोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेघा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्मरणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी योगी जिस वायु से सीढ़ी प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सीढ़ी लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुंचा हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुगढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एक आकर्षित आधे आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौवें के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार
रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों को पा लेना लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, यह पुण्य दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की सौठी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने शीत को वश में करके यथा योगी स्थान में शुक्र आसन पर बैठ शरीर को ऊषा करके अंजलि बांध कर शोष की आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज से मान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वश से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरान ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुण्य दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिससे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे कुछ काल तक। ऐसा करने से वह क्रमश लंबी होकर गले की गांठी तक पहुंच जाती है। तदनंतर जब जिह्वा से गले की गांठी सटती है तब शीतल सुधा का स्त्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमर तत्व को प्राप्त होता है। ओम शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति